हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? होप्स तो आप सभी लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट मस्त हो गए, राइट? टुडे इज मंडे। आज स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की काफी डिमांड है और एक से दो क्वेश्चन हमेशा ब्लड रिलेशन का देखा जाता है एग्जाम में। किसका? ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। क्लियर है? रक्त संबंध बोलते हैं। रक्त संबंध जो हमारा ब्लड रिलेशन होता है, जैसे हमारी फैमिली में मेरी मदर के साथ जो रिलेशन होगा, फादर के साथ, सिस्टर, ब्रदर एंड मामा, मैटरनल अंकल, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, भाई बहन, इनसे जो रिलेशन होता है वही हमारा ब्लड रिलेशन कहता है। खूनी रिश्ता इसे बोलते हैं, राइट? खूनी रिश्ता। तो एक लाइन लिखी हुई, योर ब्रेन इज योर बिगेस्ट एसेट। योर ब्रेन इज योर बिगेस्ट एसेट। तो जो आपका दिमाग है ना, वो बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। हमेशा अपने ब्रेन का यूज करिए। पता है, अगर आप लाइफ में बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर है, देयर इज नो मैटर। अगर आपका ब्रेन ज्यादा है ना दोस्त, ब्रेन, तो सबसे बड़ी चीज आपकी ये है। ये सबसे बड़ा एसेट है आपका, एसेट मॉडल जो बोलते हैं ना। तो योर ब्रेन इज योर बिगेस्ट एसेट। तो कभी भी इस चीज को लेकर टेंशन ना हो। अगर आपका दिमाग है ना, तो आप सब कुछ हो लाइफ में, सब कुछ पा सकते हो जो आप सोच सकते हो, राइट? आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप सोच सकते हो विद यूजिंग ब्रेन। नो नीड टू आप बॉडी बिल्डर्स हो या फिर बहुत सारे कपड़े पहनने को, ये सारे मैटर्स नहीं करता। आपका ब्रेन बहुत मैटर करता है। तो जितने अभी स्टूडेंट सारे वीडियोस देख रहे हैं, यू ऑल आर हैव बहुत अच्छा ब्रेन आपके पास है। तो जो ब्रेन इज योर बिगेस्ट एसेट, इसको हमेशा याद रखिए लाइफ में, ठीक है? स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। क्या होता है ब्लड रिलेशन? इसको बोलते हैं BR, राइट? क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें? देखिए, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमको। ब्लड रिलेशन में देखने को मिलेंगे फैमिली ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, फैमिली बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। फैमिली बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम फैमिली बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, जिसमें क्या होगा कि बोला जाएगा ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द मदर ऑफ सी एंड द सिस्टर ऑफ डी। ऐसे कोई रिलेशन गिवन होगा और फाइंड लास्ट में बताना होगा हाउ ए रिलेट टू सी, सी रिलेट टू डी। इस तरह से कॉम्बिनेशन गिवन होगा, राइट? तो ये होगा फैमिली बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सिंबल बेस्ड। कौन सा क्वेश्चन? सिंबल बेस्ड। सिंबल बेस्ड, क्लियर है? फैमिली मतलब तो परिवार से संबंध क्वेश्चन आएगा। ए बी का पिता है, बी सी की बहन है, सी की माँ वो है, डी की माँ ये है। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। माँ की बहन बुआ है, ऐसे कुछ, मामा है, इस तरह मौसी है, इस तरह से रिलेशन गिवन होगा, राइट? अब बात करते हैं सिंबल बेस। सिंबल बेस का मतलब क्या होता है? लिखा होगा, क्या लिखा होगा क्वेश्चन में? ए क्रॉस बी या ए मल्टीप्लाई बी बराबर ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी के पिता है। ए क्या है? बी का पिता है। ए बी के पिता है, राइट? ऐसे बी डिवाइड बाई सी, बी इज द मदर ऑफ सी। ऐसे कोई रिलेशन लिखा होगा। फिर आखिरी में एक इक्वेशन लिखी होगी। क्या लिखा होगा? ए प्लस बी माइनस सी डी। ऐसे रिलेशन लिखा होगा। अब बोलेगा इसमें क्या रिलेशन, कौन सा स्टेब्लिश करता है, कौन सा रिलेशन ट्रू है। इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, राइट? अब हो गया दो पैटर्न को, फैमिली बेस्ड, सिंबल बेस्ड। एक आता है फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, सुरेश सेठ, ऐसा क्वेश्चन आता है फोटोग्राफ बेस्ड। फोटोग्राफ बेस्ड होता है फोटोग्राफ, ठीक है? तो फोटोग्राफ बेस पे आएगा एक फोटो, मतलब बोलेगा ना चित्र को देखते हुए, छायाग्राफ, छाया चित्र को देखते हुए, पॉइंटिंग सेट टू अ फोटोग्राफ, रमन सेठ, कैलाश सेठ, अभिषेक सेठ, राहुल सेठ, ऐसे कुछ एक स्टेटमेंट आया, राइट? तो कि ही इज द फादर ऑफ द, ऐसा कुछ इस तरह के स्टेटमेंट गिवन होगा और लास्ट में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। तो इन तीन बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है और ये होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है फोटोग्राफ बेसिस पे। लेकिन आज का जो टाइम हो गया है, वो टाइम चेंज हो गया था। टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है ना, द एज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के दौर पे क्या होता है, पेपर के लेवल को थोड़ा सा मॉडर्न एडवांस किया जाता है। चीजें वही होती है, थोड़ा सा देखने में अलग किया जाता है। तो पैटर्न यहाँ से घूम के यहाँ पर आएगा। क्लियर बात? तो हम उस सबको सारी चीज कवर कर लेंगे, हमें कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए, राइट? और इस
टॉपिक में क्या होता है दोस्तों, प्रैक्टिस खुद ही करनी होती है, इसमें कोई टीचर आपको प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। हाँ, एज अ एजुकेटर अभी आपके सामने मैं आपको बता सकता हूँ सारी चीज़ें, क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन कोशिश क्या करना, आपको रिलेशन खुद ही अपने आप पे सोचना है और खुद ही आपके अंदर एक कॉमन सेंस, एक सेंस जनरेट करना है इस टॉपिक को लेकर, राइट। बट विल हेल्प यू लॉट। ये हो गया। अब हम जो स्टार्ट करेंगे बाय द फैमिली से, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फैमिली से, तो इसको बाय बाय करते हैं। क्लियर बात है? स्टार्ट करते हैं फैमिली से, परिवार से। किससे? परिवार से। फैमिली क्या बोलते हैं? परिवार होता है। इससे हमारे स्पीड अप एजुकेशन एक फैमिली है, राइट। फैमिली में क्या होता है, हमें फैमिली ट्री देखना है। क्या देखना है? फैमिली का ट्री देखेंगे। राइट। फैमिली ट्री कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, इस सारी चीजों को अच्छे समझेंगे। ठीक है। फैमिली ट्री में क्या क्या होगा, फैमिली ट्री में क्या होगा, एक जनरेशन गैप होगा, जनरेशन के बारे में देखेंगे। जनरेशन हो गया, जेंडर हो गया, एक रिप्रेजेंट हो गया। इन सारे टर्म्स को समझेंगे, ये क्या होते हैं। जनरेशन क्या होता है, जेंडर क्या होता है, और रिप्रेजेंट, मेल किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड वाइफ क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंबल ऑफ हस्बैंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मदर फादर क्या होता है, ब्रदर सिस्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें हम ही समझेंगे। ठीक है। और जनरेशन मतलब जनरेशन गैप को समझेंगे, दादा दादी में और हमारे में। एक सेकेंड, वीडियो कॉल रही। दोस्तों मैं माइक भूल गया था, लग रहा है माइक आवाज नहीं आ रही आपको क्लियर से, माइक भूल गया था। तो मैंने स्टार्टिंग में था, योर ब्रेन इज योर बिगेस्ट एसेट। क्लियर है? अपने ब्रेन का यूज करना है। और ब्लड रेशो में बात की थी हमने, एक फैमिली और एक फैमिली के बाद बात की सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। फिर फैमिली बात करी, परिवार, फैमिली ट्री क्या होता है, जनरेशन, जेंडर और रिप्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, राइट। वन बाय वन चीजों को क्लियर करते हैं। पहले जनरेशन को समझते हैं, जनरेशन क्या होता है और ये जनरेशन गैप क्या होता है, राइट। इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं जनरेशन, देखते हैं क्या होती है, कितने तरह की जनरेशन हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। देखिए जनरेशन में क्या होता है, सबसे सबसे ऊपर क्या होता है, आपके फादर और उसके उनके ऊपर ग्रैंडफादर। सबसे ऊपर क्या होता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। और फिर होता है ग्रैंड मदर, जिनको बोलते हैं दादा और दादी। क्लियर है? सबसे ऊपर टॉप पे होते हैं ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, राइट, और इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, राइट। इसके बाद आते हैं हमारे फादर्स एंड मदर। क्लियर है? माता पिता। उसके बाद आते हैं सन और डॉटर, सन एंड डॉटर, राइट। क्लियर है? तो देखिए हमने तीन जनरेशन के, अब देखिए तीन जनरेशन के, एक ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, सेकंड वन इज फादर मदर, एंड थर्ड इज सन एंड डॉटर। जैसे आई एम अ सन ऑफ माय फादर एंड माय फादर इज सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। क्लियर? मैं अपने पिताजी का बेटा हूं और मेरे पिताजी मेरे दादाजी के पुत्र हैं, राइट। तो ये होगा रिलेशन। अब क्या होता है, अगर हम जनरेशन में डिवाइड करना चाहें, जनरेशन की बात करें, तो ये क्या होता है, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट जनरेशन। क्या होगा ये? फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली पीढ़ी। क्या बोलते हैं? पहली पीढ़ी। ये बोलते हैं इसको हिंदी में पीढ़ी, इसको बोलते हैं लिंग, और रिप्रेजेंट किसको किससे बोलते हैं, क्या लिखते हैं, ये सेकंड जनरेशन है। क्या है? द्वितीय पीढ़ी। सेकंड जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी है। ये थर्ड जनरेशन है, और लास्ट जनरेशन होती है, इसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन। ठीक है? लास्ट ऐसे मतलब भाई मेरे सन का भी सन, मेरा ही सन होगा, फिर सन के सन, सन ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? तो वो आप बढ़ाते चले जाओ, आपके ऊपर है।
और थर्ड जनरेशन मोस्टली हमको ये देखने को मिलेगा। अब इसमें ये हो गया ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर एंड मदर, देन सन एंड डॉटर। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है इसे अंकल आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, ये आता है। देखिए जो पिताजी की तरफ से रिलेशन होता है वो चाचा चाची का रिलेशन होता है, और जो मदर की तरफ से रिलेशन बनता है वो हमारा मामा मामी का बनता है। ठीक है, क्या बनता है? मामा मामी। तो जो मामा मामी का रिलेशन होता है वो यहीं पर होता है, यहाँ पे इस जगह होता है, सेकंड जनरेशन होता है। क्लियर है? तो वो क्या होता है? पैटर्नल अंकल बोलते हैं, पैटर्नल अंकल। ठीक है, पैटर्नल अंकल होता है, आंट होता है। क्लियर है? उसके बाद मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट। ठीक है, ठीक है। पैटर्नल का मतलब आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में पा। पैटर्नल का मतलब पा, पा प्लस इंटरनल, पापा प्लस इंटरनल। क्लियर है? यहां लिखो मैटरनल मदर प्लस इंटरनल। क्या लिखो? मदर प्लस इंटरनल। ठीक है, माँ मतलब मामा भी दिखाई दे रहा है आपको, सारी चीज दिखाई दे रही है। तो पैटर्नल में यहाँ पे चाचा चाची की बात होगी, और जब मामा मामी की बात होगी तो हमें मैटरनल मम्मी के भाई होंगे वो हमारे मामा कहलाएंगे। ठीक है, मम्मी की जो भाई की वाइफ होंगी वो हमारी मामी कहलाएंगी, और जो पापा के भाई होंगे वो चाचा कहलाएंगे, पापा के भाई की वाइफ होंगी वो हमारी चाची होंगी। राइट, ये हो गया। अब जो पापा की बहन होती है सिस्टर, वो क्या होता है? हमारा आंट कहलाती है, वो भी बुआ बोलते हैं, आंट बोलते हैं। राइट, अब जो मदर की बहन होती है उनको भी हम मौसी बोलते हैं, वो भी हमारी आंट होती है। क्लियर है? उनको भी आंट में ही लिखते हैं। ये होता है हमारा लिखने का तरीका। चाची, ये चाची मतलब, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आता है भाई भतीजे, ये भी आता है, भाई भतीजे, कजिन, ये सारे रिलेशन भी आते हैं। तो वो सारे कजिन कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर आएंगे, सारे कजिन यहीं पर आएंगे। कजिन भी क्या होते हैं? भाई होते हैं। हमारे अगर ताऊ का लड़का है, ताऊ जी के लड़के, मतलब मतलब बड़े पाप, मतलब इधर से पापा के जो लड़के होंगे वो हमारे चाचा होंगे, उनका भी जो लड़का होगा वो हमारा भाई कहलाएगा। ठीक है, तो वो रिलेशन इन्हीं में मैनेज होता है सारा। जितने भी भाई बहन होंगे सारे थर्ड जनरेशन में रहेंगे, जितने फादर के मतलब सेकंड जनरेशन होंगे, फादर के भाई होंगे, जितने भी मदर के जितने भी भाई होंगे माता जी के, वो सारे सेकंड जनरेशन होंगे, और जितने दादाजी के जितने भाई होंगे, दादी जी के जितने भाई होंगे, वो सारे थर्ड जनरेशन में आएंगे। राइट है, ये हो गया जनरेशन का कहानी। और ये हो गया पैटर्नल और मैटरनल की कहानी। क्लियर है बात? आप बोल सकते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब मम्मी लोग दादी माँ के भाई। ठीक है, ये हो गया। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब, पैटर्नल मतलब कि पिताजी के भाई, मतलब दादाजी के भाई, फिर दादा आ गया। ठीक है, रिलेशन चाहे कितना बढ़ाते जाओ आपको बढ़ता जाएगा। ठीक है, बस बेसिक समझिए। तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई, क्या पैटर्नल अंकल है, क्या मामा, मैटरनल पैतृक, ये पैतृक वाले जो पिता वाले हैं सारे, ये माता जी की तरफ से होता है। क्लियर है? ये हो गया। 3 पीढ़ी की बात करें हमने, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी। पहली पीढ़ी में दादा दादी, सेकंड पीढ़ी माता पिता, थर्ड पीढ़ी में भाई बच्चे सारे, है ना, बच्चे। क्लियर है? अब बात करते हैं जेंडर की। 2 तरह के जेंडर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। कितने कौन होते हैं जेंडर? 2 तरह के। ये देखेंगे मेल और ये देखेंगे फीमेल। क्लियर है? एक देखेंगे जेंडर मेल और एक देखेंगे फीमेल। मेल जो जेंडर होगा मतलब एक पुरुष देखेंगे, मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब महिला। ठीक है, तो जो मेल जेंडर होगा उसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो मेल सिंबल होगा उसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो फीमेल सिंबल होगा, फीमेल होगी उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? जो भी मेल होंगे उनको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फीमेल होंगे उनको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। साइन है, पहचानने का, आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कहीं पे लिखा हो प्लस साइन, दैट मींस इज मेल रिप्रेजेंटेटिव टर्म, मतलब वो भाई है, चाचा है, पिताजी है, दादाजी हैं, भैया है, भैया के भैया हैं, जीजा है, फूफा है, मौसा है, जो भी हैं वो प्लस में आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेल बॉडी हुई वो। फीमेल बॉडी मतलब माता जी, बहन, दादी जी, बुआ, मौसी, चाची, मामी, ये सारी क्या उनको किस में इंक्लूड करेंगे हम? फीमेल में। ठीक है, उनमें निगेटिव साइन हम लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे ये फीमेल बॉडी है। राइट, फीमेल है। क्लियर? ये जेंडर की बात होगी, हमें ये 2 जेंडर ही इसमें स्टडी करना है। राइट, अब बात करते हैं रिप्रेजेंट की बात करते हैं। किसकी रिप्रेजेंट की? किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि
अगर हमारे पास रिलेशन जनरेट करना है कि फादर और वाइफ में क्या है, सॉरी हस्बैंड और वाइफ में क्या रिलेशन है, फादर मदर में क्या है, एंड भाई बहन में क्या है, चाचा चाची में, किस तरह से समझेंगे, कोई हम ट्री बनाएंगे फैमिली ट्री में, कि फैमिली ट्री में सारी चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं, एक जनरेशन आता है, जेंडर आता है और रिप्रेजेंट आता है। ये फैमिली ट्री के 3 पार्ट्स हैं, राइट। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि ये हमारे दादाजी, अगर कोई एक डायग्राम बना होगा तो हम कैसे बता पाएंगे उसको देखकर कि ये दादाजी दिख रहे हैं, ये चाचा जी हैं, ये कैसे बनेगा, उस पर डिस्कस करते हैं, राइट। एक सेकंड, क्लियर है। तो अब बस पहुंच रहे हैं क्वेश्चन के अंदर ही, पहले टॉपिक को समझेंगे, आज पूरा इस टॉपिक के बेसिक समझेंगे, कल से इसको पूरा अच्छे से क्वेश्चन के साथ लेकर आएंगे। क्लियर बात, यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ, और आशा करना ही हमारा, समझ गए, क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या बात करने वाले हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ है, क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ। आजकल हस्बैंड को भी शॉर्ट फॉर्म आ गया, पहले ब्रदर का आया ब्रोस, सिस्टर का आया सिस, मॉम का मदर का आया मॉम, डैडी का डैड, ये सारे शॉर्ट टर्म्स आ गए। अब हस्बैंड का आया हबी, ओह नो दिस इज माय हबी, वाइफ का भी बेटर ऑफ। तो बहुत सारी चीजें आप आजकल शॉर्ट होते जा रही हैं, लोग अब अपने मम्मी को भी मॉम बोलने लगे हैं, हम सब लोग बोलते हैं, है ना, तो कोई गलत बात नहीं है, पर वो लोग जमाना एडवांस हो गया है, राइट। तो हस्बैंड एंड वाइफ की बात की जाए, अगर हमें हस्बैंड और वाइफ को रिप्रेजेंट करना है, जैसे लिख दें कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड, अरे नहीं ए क्यों लिखे, क्यों ए लिखे, नहीं ए लिख देते हैं, ए इज हस्बैंड ऑफ, अरे नहीं यार ये नाम अच्छा नहीं लगा, आर इज हस्बैंड ऑफ एस, ये रिलेशन मैंने लिख दिया, राइट। आर इज हस्बैंड ऑफ एस, ऐसा कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये रिलेशन बताना है यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए हस्बैंड और वाइफ का जब भी हमें शो करना होगा, डायग्राम बताना होगा, तो हम क्या बनाएंगे, एक डबल साइड एरो बनाएंगे, डबल साइड एरो बनाएंगे, आर इज हस्बैंड ऑफ एस, कोई भी साइन किधर भी लिखिए, आर एस, आर उधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन बोलेगा आर इज हस्बैंड ऑफ एस, आर क्या है, आर एस का पति है, आर क्या है, एस का पति है, आर इज द हस्बैंड ऑफ एस, दैट मीन आर इज हस्बैंड, हस्बैंड मतलब मेल बॉडी रिप्रेजेंट, और जब ये मेल हो गया तो ये ऑटोमेटिक वाइफ है तो फीमेल हो गया, क्लियर है, आर इज द हस्बैंड। अभी हम यहाँ पे 2 चीज और अच्छे समझेंगे जो पूरे क्वेश्चन को न्यू सेकंडों में सॉल्व करेगा, क्या समझेंगे, इस का को समझेंगे और इस ऑफ को समझेंगे, ये 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हमारे क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत मदद करेगी, क्लियर है। इसी पे काम करेंगे लास्ट में, कल की क्लास में इस पे बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। आज की बात करें क्या रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, आर इज द हस्बैंड ऑफ एस, तो आर इज हस्बैंड हो गया, एस क्या हो गया, वाइफ, राइट। अब बात करते हैं फादर मदर के रिलेशन वगैरह हमको शो करना है, बोल सकते हैं ऐसे कि जे इज द फादर ऑफ आर, जे इज द फादर ऑफ आर, जे इज द फादर ऑफ आर, तो अब हमें जे क्या है, आर के पिता है, जे इज द फादर ऑफ आर, क्लियर है यहाँ पे, जे इज द फादर ऑफ आर, तो ये हो गए जे फादर है आर के, जे इज द फादर ऑफ आर। अब बोलेगा जे इज द फादर, अब फादर मतलब पिता, जे आर के पिता है, क्लियर है, जे आर के पिता है, आर का पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ आर, जे इज द फादर ऑफ आर, तो जे इज द फादर मतलब ये प्लस साइन, और आर का हमें ये जेंडर डिसाइड नहीं है क्योंकि जे आइदर सन और डॉटर, या तो वो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, हमें जे के बारे में पता है केवल जे इज द फादर, बट आर नहीं पता है, तो आर क्या होता है, आइदर प्लस और माइनस, या तो वो मेल हो सकता है या तो वो फीमेल हो सकता है, ये तो बात करनी। एक बार मैं ये देख लेता हूं आपको दिखाई दे रहा है, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं, राइट। क्लियर है, सब क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट। तो जे इज द फादर ऑफ आर हो गया,
अब बात करते हैं, जैसे यहां पे लिखते हैं, क्या लिख देता हूं यहां पे कि A इज द ब्रदर ऑफ B, A इज द ब्रदर ऑफ B, A क्या है, B का भाई है, A जो है वो B का भाई है, A इज द ब्रदर ऑफ B, A जो है B का भाई है, तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये A हो गया और ये B हो गया, क्लियर है, A और B, ये हमने यहाँ पे B लिख दिया, डबल साइड एरो यहाँ पे भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डबल साइड एरो यहाँ पे भी लगा हुआ है, क्लियर है, डबल साइड एरो लिखा दे, A इज द ब्रदर ऑफ B, अब A B का भाई है, भाई मतलब मेल बॉडी, A B का भाई है, A भाई है, जब भाई हो गया एक, क्लियर बात है, लेकिन हमें B के बारे में नहीं पता है, B बहन भी हो सकती है और B भाई भी हो सकता है, आइदर ब्रदर और सिस्टर, या तो वो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। अगर यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देता, B इज सिस्टर ऑफ A, B इज द सिस्टर ऑफ A, मतलब B जो है A की बहन है, जब ये लिख देता तो हम क्या करते, इस प्लस वाले साइन को हटा देते और B हमारी क्या होती, फीमेल बॉडी होती, B इज द सिस्टर ऑफ A, बताया था ये फीमेल है, क्लियर है, क्लियर बात है आंसर। अब यहाँ पे बोला था हमने J इज द फादर ऑफ R, अगर एक स्टेटमेंट लिख किया जाए R इज द सन ऑफ J, R इज द सन ऑफ J, क्लियर है, R इज द सन ऑफ J, R इज द सन ऑफ J, तो हम R को इज लिखेंगे, R इज द सन मतलब प्लस, लेकिन हमें फिर J का जेंडर डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि R इज द सन ऑफ J, दैट मींस R इज अ मेल बॉडी कैरेक्टर एंड J इज आइदर ऑफ मेल और आइदर इज फादर एंड और मदर। तो एक देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, क्लियर सिंबल, तो इसको क्या करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, एक ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें कीप इन माइंड हम नहीं कर सकते, तो इनको हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, लिख क्या रहा है, J इज द फादर ऑफ R, J इज द फादर ऑफ R, क्लियर है, यहां से भी बात क्लियर है कि R इज द आइदर सन और डॉटर इज द ऑफ J, मतलब R क्या है, या तो लड़का है तो लड़की किसका, J का, क्लियर है। अब अगर यहां पे लिखा आएगा कि R इज द सन ऑफ J, तब भी हम यही डायग्राम बनाएंगे, बस क्या चेंज होगा, यहाँ पे डायग्राम यही बनेगा, कि इसके लिए बना रहा हूं मैं, R इज द सन मतलब प्लस साइन, और J के बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, क्लियर है बात यहाँ तक। ये जो प्लस माइनस है बड़े बड़े पजल सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और एक ये सिंबल 1 2 और ये 3 सिंबल डबल साइड एरो, ट्वाइस डबल साइड एरो मतलब हस्बैंड वाइफ का, सिंगल साइड डबल साइड एरो मतलब ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग्स की बात होगी यहाँ पर सिबलिंग्स की, और अगर सिंगल डाउन एरो, सिंगल एरो दैट मींस रिप्रेजेंटिंग अ फादर सन या सन फादर, क्लियर, डॉटर मदर, मदर डॉटर, यहाँ पे मदर डॉटर भी कर सकते हैं। क्या लिख दिया, लिखा गया कि इफ S is the daughter of S, S is the daughter of S या S is the daughter of J, कोई भी लिख दे, S is the daughter of J, तो S is the daughter of J का पता नहीं है, तो ये हो गया प्लस एंड माइनस, और पता था कि S डॉटर है तो S का जो रिप्रेजेंट होगा वो माइनस साइन होगा, क्लियर है बात यहाँ तक बात क्लियर है। ये सारा सिंबल हो गया, ये सारा सिनेरियो हो गया, ये सारी बातें समझने की होगी, क्या क्या समझा हमने, ब्लड रिलेशन में देखा कि हमें 3 ये क्वेश्चन देखने, एक फैमिली बेस, सेकंड वन इज द सिंबल बेस, थर्ड इज द फोटोग्राफ बेस। फैमिली बेस में फैमिली ट्री के बारे में समझा, इसमें जनरेशन को देखा, पीढ़ी के गैप को देखा, सेकंड वन इज जेंडर के बारे में देखा, लिंग के बारे में समझा, तीसरा उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखा। जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ हमारा सन से, फिर फादर पे गए, फिर ग्रैंडफादर पे गए, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऊपर होती फर्स्ट जनरेशन, राइट, ग्रैंडफादर की। सेकंड हमने देखा जेंडर से मेल होता है रिप्रेजेंटिंग और फीमेल रिप्रेजेंटिंग, थर्ड देखा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हस्बैंड और वाइफ को डबल साइड डबल एरो, ब्रदर सिस्टर को सिंगल साइड डबल एरो, और फादर सन को, डॉटर मदर को, सन फादर, डॉटर मदर, मदर डॉटर को सिंगल एरो विद डाउन साइड, क्लियर है, डाउन साइड, क्लियर है। यहाँ तक हमने भी इतनी बात करी है, इस बात में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करूंगा, राइट। अब बढ़ते हैं कुछ आगे।
क्लियर है? तो ये बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बात आ रही है, जैसे हम मान लो कोई डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, मैं बोलूंगा आप सुनना, मैं लिखूंगा कर चीजें कम, लिखते हैं ए इज हस्बैंड ऑफ बी। क्या लिखा, क्या बोल रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, लिखा मैंने, यहां लिख देता हूं ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए जो है वो बी का पति है, ए क्या है, बी का पति है, तो ऑब्वियसली बी क्या होगी, वाइफ होगी। क्लियर है? ऐसा तो है नहीं हस्बैंड हस्बैंड शादी कर लेगा, जमाना चला गया, वो क्या गया है, देख लीजिएगा आपके आसपास कोई हो तो, ठीक है। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड अगेन बी इज द मदर ऑफ, बी इज द मदर ऑफ सी। एक बार देखिए, दिखाई दे रहा आपको क्या, ये दिखाई, बी इज मदर ऑफ सी, ये होगा सी। हमें सी के बारे में नहीं पता, ये तो प्लस होगा, ये तो माइनस होगा। क्लियर बात यहाँ पर, क्योंकि ये बोला गया बी इज द मदर ऑफ सी, ये तो सी सन हो सकता है या डॉटर हो सकती है। क्लियर है? सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी क्या है, डी का भाई है। जब जैसे इसमें बोला सी इज ब्रदर ऑफ डी, जैसे वो बात क्लियर करी, सी इज ब्रदर ऑफ डी, जैसे तो बोला सी इज ब्रदर, तो हमने इसको हटा दिया, सी क्या है, डी का भाई है, डी का भाई है, तो ये सी, डी के बारे में हमें नहीं पता। आप ये चाहो उधर की जगह ये कहानी आप यहां भी कर सकते हो, ऐसे ये डी यहां भी ले सकते हो। क्लियर? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एरो कहीं भी ले जाओ, बस जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको फॉलो करना है। क्या बोला, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी एंड सी इज ब्रदर ऑफ डी। ये बात क्लियर हो गई? डी इज द, अब आगे बढ़ते थोड़ा है, अब क्या हो गया, इज द ब्रदर ऑफ ए, सिस्टर ऑफ ए, ई की बहन, ए इज द सिस्टर, मतलब ई जो है ए की बहन है, इज द सिस्टर ऑफ ए, ई ए की बहन है। अब ए क्या है भाई, ये ई बहन है, पहले बोल दिया ई बहन है। देखिए यहाँ भाई बहन के लिए, ये हस्बैंड वाइफ के लिए, ये मदर और फादर और सन के लिए, मदर और डॉटर के लिए, और ये भाई बहन के लिए अगेन। क्या लिख देगा, ई इज द सिस्टर ऑफ ए। क्लियर बात यहाँ पे, ई इज द सिस्टर ऑफ ए, ये ई है, सिस्टर हो गई ए। क्लियर है? अब बोला जाएगा कि एफ इज द फादर ऑफ, ये भी नहीं बोला जाता, क्या बोला, एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ, एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ सी, एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी। एफ जो है सी के दादा है। क्लियर है? सी के दादा कैसे बनेंगे, देखो पहले सी है, ये इनकी माँ है, सी क्या है, सी की माँ। यहां से देखो आप, अब आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, आप इस डायग्राम से डायरेक्ट दे सकते हो और रिलेशन बता सकते हो। वहां लिखना में एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी। अब अपने दिमाग में दौड़ाइए, एफ इज द ग्रैंडफादर, एफ दादा है तो सी यहाँ है, एक बार यहाँ पे इसका पिताजी होंगे और फिर उनका बच्चा होगा। क्लियर है? दादा कैसे बनेंगे, पहले बच्चे का पापा होगा फिर उनके पापा होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? तो एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी, तो पहले सी की माता हो गई, जो दादा होते हैं वो पापा के पापा होते हैं। ठीक है? तो दादा हमें लिख रहे हैं यहाँ पर, तो सी इज द मदर ऑफ बी। अब उनके पास हस्बैंड तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमें अगर मदर के फादर कर देंगे तो नाना हो जाएंगे, वो पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाएंगे, सॉरी मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएंगे। राइट? नाना मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर, दादा मतलब कि दादा पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? हमें लिखना था सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी, सी की माँ, पहले तो यहाँ पे माँ हो गई, अब हमें यहाँ पे फादर तक पहुंचना है। क्लियर बात? यहाँ पे फादर,
तो ये फादर हो गए। अब इनके जो पिताजी होंगे, इनके क्या होंगे, इनके जो पिताजी होंगे वो क्या है, एफ है। एफ इज द ग्रैंडफादर, मतलब प्लस साइन, ग्रैंडफादर इज मेल बॉडी, तो एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ ए, ये हो गया एफ। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। जी इज द वाइफ ऑफ, नहीं, जी इज अ मैरिड कपल, जी इज मैरिड विथ एच। जी की जो शादी विवाह हुआ है, जी का जो विवाह संपन्न हुआ है वो एच के साथ हुआ है, क्लियर है। तो अगर एफ 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 के बाद क्या आएगा, जी, एफ के बाद क्या आएगा यहाँ पे, जी। एफ इज द मैरिड विथ जी, तो एफ की जो शादी होगी वो जी के साथ होगी, और ये होगी हमारी दादी, क्लियर है। ये हमारी दादी माँ हो गई, क्लियर है। यहां तक भी पहुंच गए। ये सारा देखिए फैमिली ट्री बनता जा रहा है। अगर हम यहाँ पे जनरेशन गैप की अगर बात करें तो ये फर्स्ट जनरेशन है, क्या है, फर्स्ट जनरेशन, इसमें दादा दादी हैं। ये सेकंड जनरेशन है जिसमें भाई, पिताजी के भाई हैं, पिताजी मदर है, और ये हमारी थर्ड जनरेशन है जिसमें सन डॉटर है, ये हमारी थर्ड जनरेशन है। तीसरी पीढ़ी बोलते हैं, ये पहली पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी है और ये तीसरी पीढ़ी है, क्लियर है बात यहाँ तक। ऐसे ही क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे प्लॉटिंग करते जाएंगे। क्या ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी इज द मदर ऑफ सी, C is the brother of D, and E is the sister of A, F is the father of A, G is the wife of F, क्लियर है। इसको देखने जरूरत नहीं है, एक बार ये बन जाएगा तो वो अब पूछा जाएगी हाउ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हाउ C relates to A। अब मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप इस पे कमेंट करेंगे, हाउ D relate to F, how E relate to G, how F relate to D, how E relate to B। देखिए क्वेश्चन को हिंदी बोलता हूं, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, ई का जी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है। अगर आप इसमें संबंध फाइंड आउट करते हैं तो आंसर को कमेंट बॉक्स पे करिएगा। और आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास का कम टाइम कम होने के लिए सॉरी, कल की क्लास को रखेंगे 1 घंटे के आसपास। और ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जिनके आंसर्स आपको कमेंट करने हैं, नहीं आएंगे तो इनको कल ही डिस्कस करा जाएगा। ये आपको क्या समझना होगा, ऐसे कई सारे एग्जांपल लेने होंगे और फैमिली ट्री बनाना होगा। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। ये पूरा टॉपिक का बेसिक खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट। तो उसके बाद बात करेंगे सिंबल पे, फिर आएंगे फोटोग्राफी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पीड ऑफ एजुकेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। एंड वन मोर थिंग, नेवर फॉरगेट, योर ब्रेन इज योर बिगेस्ट एसेट। ब्रेन इज योर बिगेस्ट एसेट, क्लियर है। ब्रेन का यूज करना है, नथिंग एल्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।